प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 12/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन उसका 12 अध्याय 2 वचन। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। मेरे प्रियो, इस वचन को हम कई बार देख चुके हैं, फिर भी एक और बार हम देखने के लिए मुझे अगुवाई हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें भला मनुष्य बनना चाहिए, हमारा सोच विचार भला रहना चाहिए। हम बुरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, बुरी युक्ति नहीं करना चाहिए, दूसरों के विषय में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, लोग मिट जाना चाहिए, लोग जो है बर्बाद होना चाहिए, इस तरह के सोच विचार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचना चाहिए, दूसरे जन परेशान हो जाना चाहिए, इस तरह के सोच विचार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर भला सोच होना चाहिए। किस तरह हमें सोचना चाहिए कि दूसरे लोग जो है उन्नति पाना चाहिए, आत्मिक उन्नति पाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए, आशीष पाना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसमें तरक्की पाना चाहिए, जो बीमार है वो चंगाई पाना चाहिए, जो बंधन में है वो छुटकारा पाना चाहिए, जो बिगड़ा हुआ परिवार है वो सही होना चाहिए, वह ठीक हो जाना चाहिए। परिवार में परेशानी है तो वो परेशानी उस परिवार से दूर हटना चाहिए। जो लोग दुखी है वो लोग खुश होना चाहिए, उनके जीवन से दुखी दूर हो जाना चाहिए। इस तरह की सोच विचार हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे अंदर इस तरह की सोच होगा, इस तरह के सोच रखकर हम दूसरों के प्रति हम प्रेम रखेंगे, दूसरों के लिए हम भलाई सोचकर भलाई करने लगेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। अय्यूब नाम का व्यक्ति परेशानी में पड़ा था, परीक्षा में पड़ा था, उसको रोग आया, वह बहुत ही उसका सारे जो है धन संपत्ति मिट गया, वह नुकसान हुआ, उसका बहुत ही नुकसान हुआ। परमेश्वर ने एक बात कहा, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तुमको जो व्यक्ति जलन उपजाया उनके माफ़ी के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए तुम माफ़ी मांगो, तो तुम्हारा सारा रोग ठीक हो जाएगा, सारा तुम्हारे परेशानी से तुम छुटकारा पालोगे। इस तरह परमेश्वर ने कहा। उसी बात के अनुसार अय्यूब नामक व्यक्ति अपने दोस्तों के लिए, जो अपने बातों से उसको चिढ़ा रहे थे, उस दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करते ही जो भी अय्यूब ने खोया, जो भी अय्यूब ने जो भी धन अय्यूब के हाथों से निकल गया, वह सब परमेश्वर ने दोगुना वापस दिया। सारा रोगों से अय्यूब जो है छुटकारा पाया, चंगाई पाया, आशीषदायक हुआ। परमेश्वर ने जो भी उसके जीवन से जो है दूर हुआ था, सारा आशीष को 2 गुना वापस दिया। धन संपत्ति से लेकर, अपने बच्चों से लेकर सारा कुछ वापस दिया। तंदुरुस्त हुआ, हष्ट पुष्ट हुआ। मेरे प्रियो, हमें भलाई सोचना चाहिए, दूसरों के विषय में भलाई सोचना चाहिए। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हमने जो भी मनन किया है उसके अनुसार हमें सोचना है। हम भलाई सोचेंगे तो हम भलाई पाएंगे, अगर हम बुरा सोचेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर भलाई उत्पन्न होने के लिए, भला सोचने के लिए, दूसरों के प्रति हम भला सोचकर उनके लिए भलाई करने के लिए, हम प्रयास करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का परमेश्वर 12 तारीख का इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, उस वचन के अनुसार, उस बात के अनुसार हम करने के लिए, चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हमारे अंदर बुरा सोच नहीं होने पाए परमेश्वर, दूसरों के प्रति हम बुरा नहीं सोचने पाए परमेश्वर। हालेलुया। अगर कोई बुरा सोच हो तो हमारे अंदर से दूर करना पिता, हम भलाई सोचने पाए, दूसरों के लिए भलाई करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। दूसरों का आशीष के लिए हम सोचने पाए।
हालेलुया। दूसरों का तरक्की के लिए हम सोचने पाए, दूसरों का उद्धार के लिए हम सोचने पाए परमेश्वर, दूसरों के फायदा के लिए हम सोचने पाए परमेश्वर। हालेलुया। दूसरों का छुटकारा के लिए हम सोचने पाए परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह देना पिता, इस बातों के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना, हमारे हृदय में आप कार्य करना परमेश्वर। आपका वचन हमारे अंदर अगर हो तो परमेश्वर हमारा सोच विचार सही होगा परमेश्वर। अगर हमारे हालेलुया हृदय के अंदर आप अगर वास करेंगे तो हमारा सोच विचार सही होगा। पिताजी आप हमारा हृदय में वास करना, आपके वचन हमारा हृदय में हमेशा होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, आप हमें चलाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। सारा व्यूअर्स परमेश्वर इस बात के अनुसार भला व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर, भला सोच अनेक का हृदय में होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। एक दूसरे से प्रेम रखने पाए पिता, बैर नहीं रखने पाए, झगड़ालू ना बनने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक व्यूअर्स को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पहुंचना परमेश्वर। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना परमेश्वर। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुष्लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जो कोई भी जन ट्रैवल कर रहे हैं उनके संग रहना परमेश्वर, उनका ट्रैवल को आशीष देना, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में सफलता देना परमेश्वर। जो भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हैं सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना, उन्नति देना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।